सबसे ज्यादा थाने में कौन सी ड्यूटी करनी पड़ेगी? कोई बताए, अपने अपने हिसाब से बताइए। ऐसे नहीं, जिसको बताना है खड़े हुए अपना बताए कि हम हमारे हिसाब से ये ड्यूटी सबसे ज्यादा हो। सर गश्त ड्यूटी ज्यादा लगे। और कोई और? बीट ड्यूटी। बीट में तो सारी चीज आएगी। गश्त और हमराई। ठीक है, और किसी की कोई राय? सबसे ज्यादा आपको करनी पड़ेगी वाहन चेकिंग। ये तो रहेगी, गश्त आपकी रोज नहीं लगेगी, आपको बीच बीच में गैप भी मिलता रहेगा, लेकिन वाहन चेकिंग आपको लगभग रोज करनी है। अब ये व्यवस्था हो गई है कि जैसे अधिकारियों का मैसेज पास हो जाता है वायरलेस से कि संदिग्ध व्यक्तियों की और वाहनों की चेकिंग किसी चौराहे पे, किसी ऐसे स्थान पे जहां उनके मिलने की संभावना हो, ऐसे लोगों की ऐसी जगह पे चेकिंग की जाए। तो शाम को, अब तुम तो अभी थाने में गए नहीं हो, हम तो वहीं से आए हैं, तो शाम को एक आदेश हो जाता है, पहुंच जाते हैं कि फला चौराहे पे पहुंच जाओ, लेके अपना चालान बुक, और जो सिपाही हैं उनको बता दिया। और उसी में एक होता है रोड मार्च होता है शाम को, लगभग रोज। और अब बड़ा हाईटेक व्यवस्था होती जा रही है कि आपको फोटो खींच के डालना रहता है, जो आप रोड मार्च कर रहे हैं शाम को पैदल गश्त, उसका एक ग्रुप बना है, जिला पुलिस का ग्रुप बना रहता है, तो उसमें वो डालना रहता है। जहां आपकी चेकिंग चल रही है वहां डालना रहता है। अब आपको पहले ऐसा होता था कि पहले फर्जी लोकेशन भी दे देते थे कि कहाँ है, उन्हें लोग है थाने में और लोकेशन दे दिया कि हम फला चौराहे पे, केवल वायरलेस। अब कहते हैं व्हाट्सएप मैसेज डालिए, व्हाट्सएप लोकेशन डालिए। अब आप व्हाट्सएप लोकेशन डालेंगे तब थोड़ी ही आपका फर्जी दे सकते हैं, तो बड़ा हाईटेक हो गया है मामला। अब आप चेकिंग में चले गए, वहां एक कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर है और आप 4-6 लोग आप हैं, चेकिंग में चले गए। चेकिंग में गए तो जाते ही रुकवाया, किसी ने कुछ कहा तो टूट नहीं पड़ना है किसी पे कि साले ने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे नहीं करना है, रुकवाना है। सब तरह के आदमी होते हैं, आपको अति शरीफ आदमी मिलेंगे, तो जिसकी शराफत की कोई सीमा नहीं है, ऐसे लोग मिलेंगे। और इतने हरामी भी मिलेंगे जिनके हरामीपन की कोई सीमा नहीं। आपको दोनों तरह के लोग मिलते रहेंगे, बीच के लोग भी मिलेंगे। आपको सबसे मैनेज करके काम करना है। अब जैसे ही अधिकांशतः क्या होता है कि जैसे ही आपने वाहन चेकिंग में हाथ दिया किसी को, अब वो रुकेगा, आपने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस या कागज दिखा दो गाड़ी के, वो आप चाहे जो प्रश्न करिए उससे, वो मोबाइल ही निकालेगा। आप उससे प्रश्न सुनना ही नहीं है, आपने मांगा क्या है। आपने देखा होगा, आप भी कहीं चेकिंग में रोके गए होंगे, सबसे पहले आदमी मोबाइल निकालता है और मिला के आपको पकड़ा देगा कि लो बात करो। ये भी नहीं बताएगा कि किसी रिक्शे वाले से बात करा रहे हो, कि देश के प्रधानमंत्री से बात करा रहे हो, कि जिससे बात करा रहे हो वो है कौन, ये भी नहीं बताएगा। तुम ही अपना परिचय दो, तुम ही उसका परिचय लो, जिससे बात करा रहा है, वो नहीं बताएगा, लो बात करो। तो हमें, क्योंकि हमें सारे हर तरह के लोग मिलेंगे, तो हमें मैनेजमेंट करके चलना है। ये नहीं है कि हम वर्दी पहने खड़े हैं तो हमने कुछ और का फोन दिया, हमने सारा लाठी मारी, उसका फोन तोड़ दिया, सिर फोड़ दिया या तमाचा मार दिया, फोटो खींच लेगा, दिक्कत में आ जाएंगे, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ठीक है ना? हमें मतलब थोड़ा सा उस समय शांत स्वभाव से काम करना, धीरे धीरे करके आप सारे काम कर सकते हैं। उसको कलम के दायरे में लाइए। अगर कोई वो बदतमीजी कर रहा है, कानून का उल्लंघन, जितना उल्लंघन कर रहा है उतना कलम के दायरे में लाते जाइए आप। लेकिन वहां कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, ऐसा कुछ ना हो जाए कि हम गए थे वहां ड्यूटी करने, पता लगा कि हम ही स्पष्टीकरण देते घूम रहे हैं,
कहीं फंस गए हो, तो कोशिश ये रहे कि हम उन्हें रोकें। अगर थोड़ा बहुत वो उत्तेजित है भी तो हम बर्दाश्त कर लें, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लें। हालांकि अगर बहुत ज्यादा हो तो उसको आप तमाम पुलिस के पास पूरी सीआरपीसी है, कहीं रगड़ डालिए लिखा पढ़ी में, कायदे से उसको बिठा लीजिए, पहले उसका वाहन सीज करिए, अगर और कुछ आगे बढ़ता है तो और मुकदमा लिख दीजिए। कई चीजें हैं, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन वहां ये नहीं है कि आपने रोका और आप मारने लगे उसे, दिक्कत में आ जाएंगे। एक जगह हम चेकिंग कर रहे थे तो सिपाही ने उसको हाथ दिया, हम बैठे थे एक जगह चालान काट रहे थे, उसने ऐसे दौड़ के हाथ दिया उसको, अब उसने मोटरसाइकिल रोकी नहीं, सिपाही पर मोटा वाला डंडा था, उसने फेंक के मारा बाजार में, और सामने से एक गाड़ी आ रही थी, बाल बराबर बचा हुआ था जो गाड़ी लेके आ रहा था, पता नहीं किसके लगता। अब मान लीजिए कोई बिना हेलमेट के बाहर से आ रहा है, आपने फेंक के डंडा मारा, उसके लगे नाक में खोपड़ी खिल जाएगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, लिख जाएगा नहीं लिख जाएगा, बवाल अलग होगा, वही डेड बॉडी रख के लोग बैठ जाएंगे। ये सब नहीं करना, हमें कानून के दायरे में रह के सारे अधिकारों का प्रयोग करना, ठीक है। तो अगर वो फोन दे रहा है तो उससे उसी सिस्टम से बात करनी है, अगर फिर भी नहीं मानता है तो स्विच ऑफ करके जेब में रख लो। सबसे बढ़िया हम तो यही करते थे, जो भी हमें आया फोन कर लो, बात कर लो, हमने फोन स्विच ऑफ किया, जेब में रख लिया या वही मेज पर रख लिया। फिर वो ये भूल जाता था कि हमें मोटरसाइकिल के बारे में भी कोई बात करनी थी, फिर वो ये कहता था साहब मोटरसाइकिल को ले जाओ, अब हमारा फोन हमें दे दो किसी तरीके से। एक दो का फोन स्विच ऑफ करके रख लेंगे, फिर वो आपसे ज्यादा जिरह नहीं करेगा, फिर वो अपने फोन छुड़ाने की सोचने लगेगा, फोन मिल जाए मोटरसाइकिल तो बाद में भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हमें किसी से बहुत ज्यादा सख्ती से वहां पेश नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि बस हम ही हम हैं, क्योंकि जब नया आदमी जाता है भर्ती हो गए तो ज्यादा उसमें जोश रहता है, करते करते धीरे धीरे वो सिस्टम में आ जाता है, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। जितना वो हरामीपन कर रहा है हमें उसे कलम के दायरे में लाना है, उतनी धाराएं बढ़ाते जाओ साले, ठीक है ना। यस सर। किसी का कोई सवाल इसमें? गाड़ी चला रहा टू व्हीलर तो चालान कर सकते हैं? विद्यार्थी आप किसी का भी कर, देखिए चालान का कोई मानक नहीं है, चालान का ये मानक नहीं है कि आप विद्यार्थी का करेंगे कि किसी महिला का करेंगे कि किसी पुरुष का करेंगे कि किसी वृद्ध का करेंगे कि किसी रोगी का करेंगे। ये हमारी नैतिकता है कि अगर महिला बैठी है तो हम एक बार को उसको नजरअंदाज करते हैं, कोई रोगी है कोई विकलांग बैठा है तो नजरअंदाज करते हैं। अगर कोई लड़का है मान लीजिए विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी है वो 35 साल का और है तर हरामी टाइप का, पढ़ रहा है बस, तो हम उसका कर देंगे। अगर आपको सही लग रहा है कि ये विद्यार्थी है बेचारे अपना वैसे आगे, आप छोड़ दीजिए, कौन है 1000 आपको मिल जाएगा, उसे छोड़ो, और लाइन लगी है किसी को रोक लो, ठीक है ना। तो वहां हमें ये मानवीयता दिखानी है कि अगर कोई महिला है या कोई रोगी है, कोई विकलांग है, कोई विद्यार्थी है, कोई वृद्ध है, तो उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं कि जाने, उनको जाने देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उद्देश्य हमारा ये होता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इनका चालान करें किसी भी शरीफ आदमी का, हमारा उद्देश्य होता है कि हम कानून इन्हें अवगत करा दें, ये कानून का पालन करने लगे। एक बार आप हेलमेट वाले का चालान कर दोगे, अगली बार हेलमेट लेके चलने लगेगा वो। और हेलमेट कितना जरूरी है, अगर हेलमेट न हो और एक्सीडेंट हो जाए तो मरने के चांस 90% है, और अगर हेलमेट हो तो 10 से 20% चांस बचते हैं, हेलमेट अगर आपको बचा ले जाता। समझ रहे हैं ना, जिनका एक्सीडेंट हुआ होगा वो जानते होंगे, बहुत ही अति सुरक्षित आइटम है वो हेलमेट। जब भी हम तो खैर अब तो खैर लगभग सभी लगाने लगे, हम हमेशा से जब से बाइक चला रहे हैं हमेशा से हेलमेट लगाते हैं। लोग कहते थे अरे यार तुम्हें क्या लगाने की जरूरत है, तुम तो दरोगा, हमारी खोपड़ी खिलेगी तो दरोगा रुक जाएगा क्या? एक्सीडेंट होगा तो उसमें वो ये पद देखता है किसी का, भाई हम किसी से बचने के लिए थोड़े ही लगा रहे, हम अपने बचने के लिए लगा रहे हैं। तो उन लोगों को समझाते भी रहना है, उनका
अपना काम भी करना। आपको सामान ले जा रहा है गाड़ी पर, हाँ टू व्हीलर जा रहा है, उसमें एक्स्ट्रा सामान रखा है, जैसे आधार कार्ड भी है, हाँ हाँ इससे एक्सीडेंट होने का खतरा है, लेकिन डॉक्यूमेंट सही है उसका, हैं? डॉक्यूमेंट सही है उसका, कागज हमने रोका, कागज सही है उसका, हाँ तो चालान किसमें काटेंगे? ओवरलोड में काट दो, नियम विरुद्ध काट दो, 177 लगा दो, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। वही वो सामान ढोने के लिए थोड़ा ही है टू व्हीलर। सर कोई गाड़ी है बिना गियर की, बिना गियर की, हाँ क्या उसमें ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है? हाँ, अगर सार्वजनिक स्थान पर जैसे आपकी ये स्कूटी है, स्कूटी भी तो बिना गियर की है, तो वो सार्वजनिक स्थान पे अगर चलाएगा तो उसके लिए जरूरी है। और अपने उसका कोई अहाता है, कोई ऐसी जगह है जहां और लोगों को खतरा नहीं है, वहां जरूरी नहीं है। मान लीजिए चेकिंग हो रहा है, चौराहे पर वाहन चेकिंग, और जिसे हम लोग रुकवाए गाड़ी को, गाड़ी वाला रोक दिया और हमसे ही कुछ अपना व्यक्तिगत जो समस्या है कहीं जा रहा है, बताने लगा कि इस परेशानी में हम हैं, हाँ तो इससे हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप कह दीजिए, और आप जो संबंधित सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या डिप्टी एसपी जो भी लगाए चेकिंग में, आप बता दीजिए कि साहब ये इसकी ये समस्या है, मुझे लग रहा है सही है, छोड़ देते। भाई हम ही आप तो हैं, वो जो है वो जब आप घर चले जाओगे तो सिपाही थोड़े ही हो आप। आपका क्या नाम है? कृष्णानंद यादव। कृष्णानंद यादव। गांव में क्या कहते हैं आपसे? चुन्नू। चुन्नू। तो आप यहाँ अगर कप्तान भी हो जाओगे तो गांव में चुन्नू ही हो। जी सर। समझ रहे हो ना? जी सर। वहाँ कृष्णानंद यादव नहीं हो। नहीं, ऐसा अवसर के बाद में जो मतलब सब इंस्पेक्टर या जो भी अधिकारी हो वहाँ चेकिंग में, वो ऐसा करने लगे बिना हमारे पूछे, मतलब इसे जो भी छोड़ना हो तो उनसे पहले पूछना पड़ेगा ना कि ऐसी समस्या इनकी है। नहीं, आप वैसे भी छोड़ दें और उन्हें बता दें कि साहब उसकी ये दिक्कत थी, मैंने छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे के लिए तो बहाना बनाते ही है कि हमारे पास जैसे आपको संतुष्टि होनी चाहिए ना, आप तस्दीक कर लो उसको। एक हम हलियापुर थाने में थे, एक जगह चेकिंग कर रहे, ओवर ब्रिज था, वहां बैठ के चेकिंग कर रहे। अब वो एक लड़का आया बहुत तेजी में, नई मोटरसाइकिल, बिल्कुल मेकअप से झपाझप। तो हमने रोका, बोले साहब मुझे जाने दीजिए। हमने कहा क्यों? बोले वो मेरी सास मर गई। तो हमने कहा मर गई है? तुम तो यार बड़े बने खने जा रहे हो। आदमी कहीं मरी मौत में जाता है तो जैसा होता है वैसा ही चल देता है, कहीं शादी वादी में थोड़ी जाता है। बोले नहीं साहब वो मर गई है, मैं ऐसे था और मैं ऐसे ही चल दिया। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा फोन मिलाओ जरा किसी अपने साले वाले को। अब वो फोन मिलाने की जब बात करी तो थोड़ा सा टालने लगे। हमने कहा तुम मिलाओ, तो बोले साहब वो पैसे नहीं है फोन में। हमने कहा नंबर बताओ। हमने अपने नंबर से मिला दिया। तो उनकी साली ने फोन उठाया, जो नंबर उन्हें दिया था। तो उसने नाम बताया, तो हमने उससे पूछा, हमने कहा इसको तुम जानते हो? बोले हाँ साहब ये हमारी साली है। हमने कहा अच्छा। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा कितनी देर होगी तुम्हारी माँ को मरे? बोले क्या बात कर रहे हैं साहब, हमारी माँ तो जिंदा है। फिर हमने उससे कहा, हमने तुम तो कह रहे कि हमारी सास मर गई है। अब वो मुंह लटकाए खड़े, अब उन पर क्या जवाब है? अब बता, कोई जवाब है? ऐसे तो नहीं छोड़ना। अगर जेन्युइन किसी की कोई समस्या है, कोई आदमी बीमार है, कोई और किसी कोई मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, किसी को कुछ अपने साथी को छोड़ने के लिए, उसकी ट्रेन छूट जाएगी, आपने उसे घेर लिया तो ट्रेन छूट सकती है। तो ऐसे अगर कारण है तो आप छोड़ सकते हैं, वो कोई नियम थोड़े ही है। वो आपको एक छोड़ोगे 1000 तैयार है। जनसंख्या इतनी है देश में, कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा है आदमी। आप शादियों में जाए देखिए, अब जितने लोग जाते हैं उससे ज्यादा गाड़ियां जाती हैं। पहले लोगों की गिनती होती थी कि उसकी शादी में 200 लोग आए, 300 लोग आए। अब गाड़ियों की गिनती है कि उसकी गाड़ी में 250 गाड़ी, उसकी शादी में 250 गाड़ियां आई। तो आपको तो तमाम है, जो लगे उसको छोड़। साइकिल से कुछ जा रहा थे रफ्तार से, साइकिल से, हाँ साइकिल से, हाँ। उठा भी क्रॉस कर रोड से, आपको चढ़ा दी, उसका पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ। सीरियस हो जाता है, हाँ। उसके इसमें सलाम कैसे हो? उसके जितनी चोट लगी होगी उस आदमी को जिसकी साइकिल से एक्सीडेंट हुआ है, उस आदमी को जितनी चोट लगी होगी उसका मेडिकल कराए, जो धाराएं बन रही होंगी उसमें लिख जाएगा मुकदमा।
साइकिल पर कोई एक्शन जो चला रहा नहीं, है साइकिल पे तो कोई MB एक्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जो जितनी चोट लगी होगी उस आधार पर हो जाए। 323, 324, 325 जितनी धारा बनेगी IPC की लिख दी जाए। किसी का कोई और सवाल? तुम्हारा कोई सवाल नहीं आया? तुम्ही छोटे मूल्य पूछ लिए, तुम्हारे सवाल थे, इसी में समाहित हो गए। ठीक, क्लियर हुआ? MB एक्ट में ये ध्यान रखना, क्योंकि MB एक्ट में बड़े विवाद होते हैं, बहुत विवाद होते हैं। कोई आया ऐंठ गया, आपने उसको तमाचे मार दिए, वहां हाथापाई हो गई, वहां एक समस्या नई खड़ी हो गई। बहुत उल्लूपन की बात करते हैं लोग बेवजह की, वहां थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत। गाड़ी अगर कोई चेकिंग चल रही है तो कोई आग लगा देता है, गाड़ी में अपने ही गाड़ी में आग लगा देता है, मतलब अपने ही गाड़ी में आग लगा देता है। कोई आदमी अपनी ही गाड़ी, आप वीडियो बना लीजिए, 435 IPC का मुकदमा लिख दीजिए। और वही गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। कौन? कभी जो जिसका चेकिंग होती है हाँ, वो अपना ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। बड़े ट्रक हो गया, उसको लावारिस में दाखिल कर दो, ले जाके थाने में। सब विकल्प है पुलिस पे, छोड़ के कोई भाग जाए, ले जाओ लावारिस में दाखिल कर दो। अब वो पहले कागज लेके जाएगा, वो लावारिस में जिसकी दाखिल हो गई उसे और ज्यादा दिक्कत होती है। तो गाड़ी वही पर रहेगी जहाँ होती होती थाने में 102 CRPC हमें बताती है कि हम जो माल लावारिस, लादावा या इस टाइप का कोई माल है तो हम उसको लाके थाने में उसको सुरक्षित खड़ा कर देंगे, दाखिल कर देंगे लाके जी। अब जिसकी है वो अपना, उसका सर समय भी होता है, कब तक छुड़वाना हो कि उससे बड़ा रहेगा तब तक करेगा। नहीं, समय कुछ नहीं होता, वो अगले ही दिन छुड़वा सकता है। वो सालों नहीं आते, पड़े रहते हैं। जब कभी आदेश होता है माल निस्तारण का, तब ये होता है कि ये लावारिस हैं, ये अब नहीं आया। अगर उनका पता तस्दीक हो गया तो खबर भिजवा दी, नहीं हो गया तो उसमें जो टीम बनती है वो बेच देती है, बोली लग के चली जाती है गाड़ी। उसका पैसा गवर्नमेंट डीजल जमा होता है। वहाँ SDM बैठते हैं, SDM बैठेंगे, CO साहब बैठेंगे, संबंधित थाना अध्यक्ष बैठेंगे। RTO से उसकी वो कराई जाती है, जो RTO होते हैं उनसे वो उसकी वैल्यूएशन कराई जाती है कि ये कितनी कीमत की है। वैल्यूएशन जब वहां से आ जाती है तो पेपर में खबर छपवा दी जाती है कि फला तारीख को थाने में इन उनकी नीलामी होगी वाहनों की। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आते हैं, नीलामी की बोली होती है। जितनी वैल्यूएशन RTO करते हैं उतनी वैल्यूएशन तो लेनी ही लेनी है, उससे नीचे आप नहीं। अगर मान लीजिए कोई बाइक है और उन्होंने 5000 उसकी वैल्यूएशन कर दी RTO ने, तो 5000 से ऊपर तो आप बेच सकते हैं, कम नहीं बेचेंगे। और अगर नहीं बिकती है तो दोबारा फिर वैल्यूएशन होगी उसकी, लेकिन उससे कम नहीं बेचेंगे। कम तब बेचेंगे जब दोबारा आप रिपोर्ट देंगे कि फला तारीख को नीलामी रखी गई थी, 5000 में किसी ने नहीं खरीदी है, तो वो दोबारा फिर से आएंगे RTO और फिर वैल्यूएशन करेंगे, थोड़ी बहुत कम करके वैल्यूएशन कर देंगे, दोबारा फिर नीलामी हो। क्लियर?